हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैग्नेटिज्म में आज हम लोग यहाँ दो टॉपिक लेंगे, एक वेलोसिटी सेलेक्टर और दूसरा साइक्लोट्रॉन। तो पहले वेलोसिटी सेलेक्टर को हम लोग देखते हैं। वेलोसिटी सेलेक्टर का मतलब हुआ बहुत सारे, मान लीजिए चार्ज पार्टिकल इधर की ओर जा रहा है, बहुतों का डिफरेंट वेलोसिटीज का चार्ज पार्टिकल्स है उसमें, और हम चाहते हैं कि उसमें से कोई खास पर्टिकुलर वेलोसिटी का ही पार्टिकल को मैं सेपरेट करके एक जगह ले आऊं और बकिया वहाँ से हट जाए, वहाँ न आवे। तो इसी के लिए इस वेलोसिटी सेलेक्टर का यूज होता है। वेलोसिटी सेलेक्टर में क्या है, देखिए मान लीजिए ये एक हम ये चार्ज लिए हैं Q0, ये जो गोल काला दिखाए हैं ओरिजिन पर, और एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, और जेड एक्सिस बोर्ड से बाहर निकलता हुआ आप समझिए जो इधर लिखा हुआ है। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में वेलोसिटी भी है, वेलोसिटी है, और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक ये मैग्नेटिक फील्ड बी है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ई वाई एक्सिस में और बी जेड एक्सिस में, भी एक्स एक्सिस में। अच्छा, अब देखिए मान लीजिए बहुत सारे चार्ज आ रहे हैं विथ डिफरेंट वेलोसिटीज, और हमको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी, मान लीजिए v जिसका वेलोसिटी है वो सेलेक्ट करना है। तो एक आप चार्ज पार्टिकल पर देखिए एक्शन क्या होता है। तो चार्ज पार्टिकल पर दोनों फील्ड लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड Fe देखिए इधर वाई एक्सिस की ओर, और मैग्नेटिक फील्ड इधर बोर्ड से निकलता हुआ, पेज से निकलता हुआ, मतलब जो जेड एक्सिस है पर मैग्नेटिक फील्ड बी काम करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इधर। तो अब देखिए कि वेलोसिटी इधर है और ये मैग्नेटिक फील्ड इधर है। यहाँ देखिए ठीक से, वेलोसिटी उधर है, देखिए है ना वेलोसिटी, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है। तो फोर्स किधर लगेगा उस पार्टिकल पर, Q0 वाला जो पार्टिकल है, तो V क्रॉस B डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। तो इधर तो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो उसी के निगेटिव डायरेक्शन में, वाई एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में लगेगा मैग्नेटिक फील्ड Fb, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स कहिए, इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, माने इलेक्ट्रिक फोर्स Fe लगेगा वाई एक्सिस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फोर्स हमने निकाला V क्रॉस B करके कि वो वाई एक्सिस के एकदम निगेटिव डायरेक्शन में लगेगा मैग्नेटिक फोर्स Fb, उसी लाइन में नीचे की ओर। तो अब है कि हम एक ऐसा वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का चुन सकते हैं जिसके कारण
कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऊपर की ओर है वो बराबर हो जाए मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर। इसका मतलब नेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल विल बी 0। तो ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इस पार्टिकल पर दोनों फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एफ ई है ऊपर की ओर लगेगा तो वो तो क्यू नॉट ई होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है क्यू नॉट भी क्रॉस बी। तो वो तो अभी हमने दिखाया कि वो इसी लाइन में इधर आएगा। अब थोड़ा सा यूनिट वेक्टर का यूज करके हम लोग फील्ड और दोनों ये थी वेलोसिटी एंड दोनों फील्ड को लिखे। तो सबसे पहले v है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, तो v को हम लिख सकते हैं ना वेक्टर v इक्वल टू v यानी मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का आई यूनिट वेक्टर यानी एक्स एक्सिस के अलोंग। इसको हम वेक्टर फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं। उसी तरह जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है वाई एक्सिस की ओर तो यूनिट वेक्टर उधर जे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई जे लिख सकते हैं। ई पर अब वेक्टर नहीं देना है, ई है वेक्टर ई का मैग्नीट्यूड और जे डायरेक्शन बताता है कि किधर है, तो वाई एक्सिस की ओर है इसीलिए जे। और मैग्नेटिक फील्ड बी के, क्योंकि जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर है के, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा बी के। आपको मैंने बताया इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से एडजस्ट करिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के बराबर हो लेकिन अपोजिट हो। है ही फोटो में मैग्नेटिक फील्ड इधर, मैग्नेटिक फोर्स इधर है और इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई उधर है। तो इसका मतलब हुआ है जब दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा तो नेट फोर्स एफ जो होगा दोनों का वेक्टर सम एफ ई वेक्टर एफ ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वेक्टर एफ बी यानी सॉरी एफ ई माने इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर फॉर्म में वेक्टर सम निकाल लीजिए तो वो होना चाहिए 0 क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। तो नेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल विल बी F equal to vector sum of Fe and Fb that must be equal to 0। तो आप वैल्यू रख दीजिए Fe का तो Q नॉट E और Fb का तो Q नॉट V क्रॉस B इक्वल टू 0 इक्वेट कर दीजिए। सिंपल बात है। एफ नेट 0 इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह एडजस्ट कीजिए कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हो यानी वेक्टर सम दोनों का 0 हो। दोनों का वैल्यू मैंने यहाँ डाल दिया वेक्टर फॉर्म में, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। और अब क्या करिए आप, तो Q नॉट हटा दीजिए, दोनों में कॉमन है तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E प्लस V क्रॉस B इक्वल टू 0। और अब E को जो आप यूनिट वेक्टर के रूप में लिखे हैं EJ वह लिख दीजिए प्लस V को क्या लिखे हैं VI, तो VI यूनिट वेक्टर लिख दीजिए क्रॉस बी को क्या लिखे हैं BK इक्वल टू 0। तो इसमें V
EJ तो लिखिए ही, इसमें VB को बाहर कर लीजिए, वो तो अब स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड है, तो I क्रॉस K हो जाएगा इक्वल टू 0, और I क्रॉस K होता है -J। कैसे देख लीजिए, ये मैं यहाँ देखिए, ये मान लीजिए I है और I क्रॉस K करना है, हाँ I क्रॉस K माने Z एक्सिस से बाहर निकलता, I X एक्सिस, E Y एक्सिस, तो I क्रॉस K कीजिएगा, यानी I को पकड़ के K की ओर घुमाइएगा तो टाइट होगा स्क्रू, यानी स्क्रू आगे बढ़ेगा। तो कहने का मतलब ये कौन डायरेक्शन है, ये J का माइनस डायरेक्शन है, इसीलिए I क्रॉस K होगा -J, यानी ये हो जाएगा -VBJ इक्वल टू 0। अब दोनों में J है, उसे हटा दीजिए क्योंकि राइट साइड में 0 है, तो हो गया E माइनस VB इक्वल टू 0, और इससे भी निकाल लीजिए जो वेलोसिटी वाला पार्टिकल आपको चाहिए, तो वह बराबर होता है E/B। निकल गया कि जो वेलोसिटी का पार्टिकल हमें चाहिए वही पार्टिकल सब हमारे इधर पार करेगा यदि E और E डिवाइडेड B का वैल्यू वही वेलोसिटी के बराबर हो, यानी E और B को इस तरह सेट कीजिए कि E/B वेलोसिटी के बराबर है, जो वेलोसिटी हम चाहते हैं कि ये वेलोसिटी वाला पार्टिकल ही एक जगह हो कलेक्ट। तो इसका मतलब दिस कंडीशन कैन बी यूज्ड टू सेलेक्ट चार्ज पार्टिकल्स ऑफ डिजायर्ड वेलोसिटी V out of a beam containing charged particles of different speeds, that is ये कंडीशन हमको वेलोसिटी सेलेक्टर की तरह काम करता है कि जो चार्ज पार्टिकल हजारों लाखों चार्ज पार्टिकल चल रहा है उसमें हमको यही पर्टिकुलर वेलोसिटी का चार्ज पार्टिकल चाहिए, तो आप E और B का ऐसा वैल्यू सेट करिए कि E और E/B जो है वेलोसिटी के बराबर हो जाए, तो वो सारा पार्टिकल आपको एक्स एक्सिस में साइड में चलाएगा, और बकिया का क्या होगा, वो इधर उधर मतलब जो स्कैटर हो जाएगा, सब आ जाएगा V वेलोसिटी का पार्टिकल इस साइड में। इसीलिए इसको कहते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। तो मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे। दूसरा है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जिसके द्वारा हम चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते करते इतना ज़्यादा वेलोसिटी दे देते हैं कि वो काफ़ी एनर्जाइज्ड हो जाता है। और उसका काम क्या है एनर्जाइज्ड चार्ज पार्टिकल का, तो एटॉम वगैरह को लेबोरेटरी में अगर तोड़ना चाहते हैं, स्मैश करना चाहते हैं, तो वो चार्ज पार्टिकल से बम्बार्डमेंट करने पर आपको क्या होगा कि एटॉम टूटेगा और इंटरनल स्ट्रक्चर का जो भी आपको एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करके जो भी स्टडी करना है एटॉम के अंदर का वो स्टडी होगा। यानी एटॉम को तोड़ने के लिए खास रूप से आपको साइक्लोट्रॉन का यूज हो रहा है यहाँ।
इसी तरह और यूज होगा। कहने का मतलब इतना ज़्यादा एनर्जी वाला पार्टिकल हमको बना देते हैं साइक्लोट्रॉन में डाल के कि उसको किसी में मारेंगे तो वो तोड़ देगा। तो इसलिए एटॉम तो बहुत छोटा है, आँख से सूझने वाला नहीं है, तो उसको तोड़ के तब अंदर में स्टडी किया जाता है कि किस तरह का स्ट्रक्चर है। तो यही इसका यूज है। इसमें क्या क्या है इस डिवाइस में, देखिए 2 ठो डी है, 2 डी है, डी डबल ई लिखे है, डी आकार का है एक ठो। ये देखिए जनरली कॉपर का बना होता है एक, और दूसरा डी थोड़ा साइड में देखिए ये है ना दूसरा डी, इसीलिए यहाँ भी डी लिखे हैं, यहाँ भी डी लिखे हैं। ये दोनों डी थोड़ा सा डिस्टेंस लेकर के रखा हुआ है, बीच में एक छेद है, और ये देखिए ये डॉट जो दिए हैं, एक जगह लिखे हैं ना मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड से बाहर निकल रहा है, टिप बोर्ड से बाहर निकल रहा है, यानी आपके पेज से बाहर निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड। और इस छेद का क्या काम, हाँ, और ये देखिए दोनों डी को एक ऑसिलेटर से कनेक्ट कर लिया गया है। तो ऑसिलेटर का क्या काम है, ऑसिलेटर क्या करता है, वो ऑसिलेट करता रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, यानी मान लीजिए ये माइनस है शुरू में तो ये प्लस होगा, फिर आधा साइकिल के बाद ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, फिर आधा साइकिल के बाद ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, यही काम ऑसिलेटर करते रहता है। तो देखिए कैसे काम करेगा, आगे समझाएंगे कि किस तरह से कोई चार्ज पार्टिकल का ये वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा कर दिया जाता है, यानी हाई काइनेटिक एनर्जी का पार्टिकल तैयार कर दिया जाता है। देखिए तो पॉजिटिव मतलब आयंस वगैरह या पार्टिकल जैसे प्रोटॉन हुआ या न्यूट्रॉन हुआ, ये सब को मतलब एक्सेलरेट किया जाता है ये साइक्लोट्रॉन में हाई एनर्जी, ताकि उसको मिल जाए और उससे वही एटॉम स्मैशिंग, एटॉम तोड़ने का काम होता है। तो ड्यूट्रॉन्स क्या है, ड्यूटेरियम हेवी हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है ड्यूट्रॉन्स। तो पॉजिटिव चार्ज होगा या प्रोटॉन। तो कैसे होता है कि मान लीजिए इसके नीचे में, ये तो इस तरह है, फोटो इस तरह बना हुआ, ऐसा है साइक्लोट्रॉन, छेद है, और नीचे में क्या करते हैं, ड्यूटेरियम को हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन से बम्बार्डमेंट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भाग जाता है और न्यूक्लियस जो है उसका ड्यूट्रॉन वो इससे निकलता है, इससे वो निकला छेद से कि मान लीजिए भागा इधर। ये देखिए एरो मैंने एक ठो दिया हुआ है, इधर फोर्स लगता है क्योंकि वो तो पॉजिटिव चार्ज है ना ड्यूट्रॉन का। ई मान लीजिए पहल ये निगेटिव है उस समय में, ऐसे समझिए। मान लीजिए राइट साइड का डी जो है वो निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव पार्टिकल निकला तो ये खींचेगा, एक्सेलरेट करेगा, यानी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा। वही एरो मैं मान लीजिए वेलोसिटी का दिया हूं, तो भी या कोई वेलोसिटी से वो न्यूट्रॉन निकला उधर, खिंचाया इसके कारण, मतलब उधर जैसे ही खिंचाया कि मैग्नेटिक फील्ड जो बोर्ड से बाहर निकलता है वो भी काम करने लगता है, वेलोसिटी उधर और मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो भी क्रॉस बी फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स भी क्रॉस बी यानी नीचे की ओर फोर्स लगेगा, यानी नीचे की ओर फोर्स लगेगा तो उधर नहीं जाने देगा, इसको बेंड करके फिर ले आया यहाँ, देख लीजिए
V अक्रॉस B, यानी नीचे की ओर फोर्स लगा। V क्रॉस B करेंगे तो स्क्रू नीचे जाएगा, टाइट होने से नीचे जाएगा, यानी फोर्स इधर लगता है नीचे की ओर। तो यानी वो जो उधर भाग रहा था D उसको खींचे हुए था, तो उधर जो भाग रहा था वो क्या करेगा है, देखिए आर्क में घूम के फिर यहाँ आ जाएगा। ठीक से देखिए, छोटका जो है सेमी सर्किल में बनाया हूँ, यहाँ आ जाएगा। और जब यहाँ आ जाएगा तब तक ये D हो जाएगा माइनस, अब वो हो जाएगा प्लस। तो यहाँ आया तब ये D इसको खींचना शुरू किया। देखिए दूसरा एरो मैंने दिया यानी वेलोसिटी का ये डायरेक्शन होगा, अब मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन है। हाँ, तो देखिए V क्रॉस B फिर करिए, किधर फोर्स लगेगा, तो भी ये है, भी ये है, देखिए फोटो में ये वाला एरो, भी ये है और B बाहर निकल रहा है, तो V क्रॉस B यानी स्क्रू लूज हो रहा है, यानी ऊपर है, यानी ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है। तो कहने का मतलब इसको फिर मोड़ देगा, घूम के यहाँ पर फिर पहुँच गया। ठीक से इस प्रोसेस को समझिए, इधर कैसे मुड़ा, क्यों मुड़ा, फिर यहाँ से यहाँ कैसे मुड़ा, क्यों मुड़ा। तो ये क्रिया चलते रहता है। ऑसिलेटर तो हमेशा अपना पोलैरिटी चेंज करता है, ये माइनस तो ये प्लस, ये प्लस तो ये माइनस, हाफ हाफ साइकिल पर करते रहता है। तो इसी तरह से देखिए बढ़ते जा रहा है स्पीड उसका, और रेडियस भी बढ़ते जा रहा है। बढ़ते बढ़ते हमको जो एनर्जी का चाहिए, न्यूट्रॉन यानी चार्ज पार्टिकल, वो जब करीब पहुंच गया तो यहाँ देखिए एक तो डिफ्लेक्टर प्लेट डीपी हम लिखे हैं और प्लेट का फोटो बनाए हैं। डिफ्लेक्टर प्लेट लगा रहता है बाहर में, वो खींच लेगा मैंने यहाँ से उस चार्ज पार्टिकल को, जहाँ इस एथी से निकला कि वो अपना ये वेलोसिटी से भाग जाएगा बाहर, काफ़ी एनर्जी के साथ में। तो इसी तरह से हम लोग साइक्लोट्रॉन में कोई भी चार्ज पार्टिकल को एनर्जाइज कर देते हैं, मानो उसमें एनर्जी, शक्ति, ऊर्जा डाल देते हैं। तो देखिए अब हमको निकालना है एक तो छोटी सी बात कि भाई क्या काइनेटिक एनर्जी उसमें हो गया, क्या काइनेटिक एनर्जी होगा। तो पहले V का फार्मूला हम लोग मतलब जो पहले जो इससे पहले जो हम लोग बताए थे, R का फार्मूला कि R बराबर होता है Vm/Q0B, यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब हम कोई चार्ज फेंके तो सर्किल में घूम रहा था, तो किस रेडियस क्या का फॉर्मूला क्या निकला था इससे पहले वाले वीडियो, R = Vm / QB। इसलिए वही फार्मूला यूज, उससे V निकालिएगा तो V = Q0 BR/m, और निकलने वाला V निकल गया तो काइनेटिक एनर्जी इसका क्या होगा, ½ mv², ½ m। अब V को स्क्वायर करके यहाँ डाल दीजिए, m में नीचे वाला का m का स्क्वायर कट जाएगा, एक m नीचे बचा रहेगा, यानी Q0² B² R² / 2m। R क्या है, तो D का रेडियस है, D का रेडियस है जहाँ से वो मान लीजिए निकलता है, यानी D तो अब सर्कुलर टाइप का हो गया, कहने का मतलब D का रेडियस है R = रेडियस ऑफ D। तो इस तरह काइनेटिक एनर्जी आप निकाल लिए, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। तो रेडियस तो R के बराबर होगा निकलने के समय में। उसी तरह आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, हर एक चीज़ आप निकाल सकते हैं जो
पहले इसके पहले जिस तरह बताए थे बिल्कुल उसी तरह। तो यही है आपका साइक्लोट्रॉन, एक डिवाइस जिसके द्वारा हम लोग चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करके एनर्जाइज करते हैं, और एनर्जाइज करने के बाद उसका मतलब हम लोग यूज लेबोरेटरी में करते हैं, एक्सपेरिमेंट में एटम वगैरह को तोड़ने के लिए, ताकि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी किया जा सके। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके बेल बजा दीजिएगा, ताकि वीडियो और आपके पास जाता रहेगा और आपका स्टडी चलता रहेगा। दूसरे को मदद करना है तो उनको भी आप व्हाट्सएप या फेसबुक वगैरह सबसे शेयर कर दीजिए, ताकि उनका भी स्टडी चलता रहे। दैट्स ऑल, थैंक यू।